बेटा असगर ये वहाँ पे बहुत परेशान थी। तोलगा के साथ काम करके ये खुश नहीं थी। यानी तुम देख रहे हो ना बेटा, कितनी उदास लग रही है ये यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करना चाहती है। बहुत अच्छे। असगर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इसीलिए मैं वो जगह छोड़कर आ गई हूँ और अब कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तोलगा साहब इतने बदतमीज और नफरत से भरे हुए इंसान निकलेंगे। अपने अलावा कुछ नजर नहीं आता, इसीलिए मैं आ गई यहाँ। अब नहीं जाऊंगी। आपको क्या हो गया? इसने जो कहा उस वजह से आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुम्हें देखना चाहिए था। जैसे इसे पता चला यानी तोलगा ने तुम्हारे साथ क्या किया है, तो फिर इसे बहुत गुस्सा आया और फिर तुम जानते हो क्या हुआ। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि ये तोलगा पर कितना चिल्लाई है। तो गिज़ैम साहबा, क्या आप हमें भी दिखाना चाहेंगी कि आप उस पर किस तरह से चिल्लाई थी? बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, हमने क्या तुमसे झूठ बोला है जो दोबारा तुम उससे करने का कह रहे हो? मैं यहाँ मामले को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उसे बिगाड़ना चाह रहे हो। तुम खामोश रहो। ये सब भूलना इतना आसान नहीं है सीमा। तुम भी खामोश रहो फितनात। सीमा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। असगर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। अगर तुम्हारी नाराजगी खत्म हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा काम करना चाहूंगी। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी काम दे दो मुझे, मैं बिना किसी शिकायत के कर लूंगी। अगर यानी तुम कहो तो मैं बर्तन धोने को भी बिल्कुल तैयार हूँ। सब झूठ। ठीक है, कबूल है मुझे। ठीक है, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, लेकिन वेटर्स के तौर पे काम करूंगी। असगर साहब, आप इस पर फिर से भरोसा करेंगे, वो भी इतनी आसानी से? क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? वेटर्स के तौर पे ना, वेटर्स होगी। लेकिन हमें इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना वेटर्स चाहिए। कह रहा हूँ। ये बिल्कुल गलत फैसला है। वेटर्स के तौर पे स्टार्ट करो फिर। इनका भरोसा मत कीजिए। तुम्हें बात समझ क्यों नहीं मैं आ आप रही? लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि वो आपने सुना नहीं कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, और आप इसको इस तरह से दूसरी बार मौका दे रहे हैं। आप लोगों के साथ पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है और आप अभी भी इन्हें। काफी एक्सपीरियंस है तुम्हारा, ठीक है। अगर चाहो तो वेटर्स के तौर पर स्टार्ट कर सकती हो। बिल्कुल, मैं करने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, ठीक है, बस बहुत हो गया। अब काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ का माहौल पता है तुम्हें, काम करने के लिए बहुत सा है, तो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले। मेरा प्यारा बेटा, तुमने मेरी बात की इज्जत रख ली। देखिए मेरी बात सुने, आइंदा आप तोलगा से जाके कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मैं नहीं जानती थी। मैं तो बस उससे बात करके मामला खत्म करना चाहती थी। ओ, उसका कुछ नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लें, उसका कुछ नहीं होने वाला। कुत्ते की दुम है, हमेशा टेढ़ी रहेगी। कितनी भी कोशिश कर लें, सिर्फ वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। खैर आप लोग बैठे, मुझे थोड़ा काम है, मैं वो निपटा लूं जाकर। ठीक है बेटा, तुम जाओ। गुड लक। मेरी दुआ है कि तुम्हें किसी की नजर न लगे। सीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा चांस मिलने का तुम्हारा पूरा हक था। हाँ, हर एक को दूसरा चांस मिलने का हक है। चलो अब हम अपने घर चलते हैं। फितनात, आ जाओ। घर जाने से पहले हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि इन बातों की वजह से सर बहुत घूम रहा है। बस थोड़ा आराम करते हैं फिर चलते हैं। तुम परेशान मत हो। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे ये औरत। तो नई वेट्रेस, ये रहा तुम्हारा यूनिफॉर्म। तमाम चीजें इसके अंदर हैं, देख लेना तुम। बहुत शुक्रिया पाब्लो। पाब्लो, पाब्लो सिर्फ मुझे मेरे करीबी दोस्त कह सकते हैं। तुम मुझे पाब्लो साहब कहोगी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारी करीबी नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानता मोहतरमा, आप यहाँ पर नई आई हैं तो मैं कैसे जान सकता हूँ। मेरा एक सवाल है, आपकी जो पुरानी जॉब थी, आप वहाँ से निकाली गई थी या खुद छोड़ी थी? मेरे बारे में अपनी जबान संभाल के। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या कोई पुराना गिल्ट। और कुछ नहीं। समझ गया। यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए आपको वहाँ जाना होगा। शुक्रिया आपका। जाओ यहाँ से। वाह भाई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मुश्किल से जान छूट गई है। हाय, हाँ बिल्कुल, वैसे तो ये तुम्हारे साथ होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, मगर अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब सर उठाकर आगे बढ़ना है। मैं आज अगर ठीक हूँ ना, उसकी वजह तुम लोग हो। तुम लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते तो क्या होता मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा पहला अपना ऑफिस है। अब मुझे कोर्ट जाने की भी जरूरत नहीं। तुम देखना, ये बिजनेस तुम्हारे लिए कितना अच्छा साबित होगा। देखती जाओ, किस्मत साथ देगी। हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो मुझे भी है। हाँ, लेकिन उसके बाद मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना भी तो होगा ना। हर चीज वक्त पर हो जाएगी डिनीज, तुम बहुत कामयाब होगी, मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। कोई शक बनता ही नहीं है इस बात पर, ठीक है।
हाँ, मुझे नहीं पता आगे क्या करने वाली हूँ मैं। क्या तुम्हें यकीन है कि असगर के साथ काम नहीं करना सही नहीं रहेगा? जानसू, देखा था ना तुमने कि उसकी अम्मी ने किस तरीके से बात की थी मुझसे। हर दफा कुछ भी मैं करती हूँ वो उसका क्रेडिट असगर को इस तरह से देती है जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम खुद भी एक बासलाहियत और मेहनती लड़की हो। उसकी माँ को सोचने दो कि वो क्या चाहती है। मैं इसकी को समझ सकती हूँ, यानी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी कामयाब थी क्योंकि इसके साथ असगर जो है। हाँ, ऐसा ही है और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो। हाँ, मगर मुझे क्या करना है यही नहीं जानती हूँ मैं। तो चलो अब सब सेट हो गया तो काम शुरू कर लें फिर। इसमें कोई शक नहीं, इस जगह को भी तुम लगाबिया की तरह ऊंचाई तक पहुंचा सकते हो। देखो एसगी वाला मामला बहुत बड़ा बोझ था मेरे कंधों पर, अब वो हट गया तो मैं फोकस कर सकता हूँ काम पे, समझे मेरी बात? हाँ ठीक है, तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इसकी हमारे साथ यहाँ भी काम करेगी? क्या मतलब है इस बात का? क्या डेनिस साहबा ने कहा है कि इसकी साहबा यहाँ पर काम नहीं करेंगी? ओ रुक जाओ, क्या तुमने फजूल में सनसनी फैलाना शुरू कर दी है? क्या मसला हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। हाँ अरे नहीं, ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा है। मैं तो बस पूछना चाह रहा था कि वो यहाँ पे काम करेगी या नहीं। नहीं, कुछ भी ऐसा खास नहीं है बात करने के लिए। मैं तो उसके लिए सरप्राइज तैयार करवा रहा हूँ। कैसा सरप्राइज? हरगिज नहीं, अपने काम से काम रखो, बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नया सुन लो तुम्हारी दिलचस्पी शुरू हो जाती है, तुम जरा दूर रहो उससे। नहीं, हम मशवरा कर सकते थे। रुक जाओ, हरगिज मत कूदना बीच में। क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? बस ऐसे ही सोच रहा हूँ। किस बारे में? बस ऐसे सोच रहा हूँ, जब लगाबिया था तो दूसरी जगह खोलने का आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। खैर अब लगाबिया नहीं है, क्या कह सकते हैं। डर लग रहा है कि ये जगह वैसी नहीं हो नहीं तो बिल्कुल नहीं। थोड़ी मेहनत करना होगी, इस जगह को भी हम मनवाएंगे, सब मिलके मेहनत करेंगे और यही जगह पहचानी भी नहीं जाएगी। वैसे एक बात है, काफी मेहनत की थी हम लोगों ने, यानी लगाबिया जैसी जगह के साथ बहुत सारी यादें भी तो वाबस्ता थी हमारी। वाकई में तुम समझ सकते हो, वो हम सबका सेंटर पॉइंट था। खैर अब वो हमारे पास नहीं रहा। तुम जानते हो, हम कुछ भी कर ले, मुझे लगता है कुछ ना कुछ जैसे नामुकम्मल सा रह गया है। यकीन करो, कभी ऐसा लगता है कि मैंने अपना वतन ही खो दिया है। अगर हम तोलगा पे प्रेशर डालते तो वो जगह आज हमारे पास होती। नो ओजान, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा। एक मिनट के लिए भी इसकी को मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं आ गई। जाने मन, खुशामदीद। खुशामदीद। क्या डेनिस भी आई है? हाँ, वो अंदर है। ओ अच्छा, चलो मैं देखता हूँ। मुझे कहना था कि हमारे पाब्लो ने बहुत खास ड्रिंक बनाई है। यकीन करो, तुम पियोगे इतनी फ्रेश हो जाओगी, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। यकीनन बहुत अच्छा ऐसे होगा। ऐसे। खैर मैं ये कहूंगा कि हर चीज सेट हो रही है दिन ब दिन, जो कि बहुत अच्छा है। अंदाजा नहीं था कि इतना मजा आएगा इस जगह पे। सब अच्छा हो रहा है, सब बेहतरीन है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा।